नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कहां छिपा है यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे। उसको अभी 72 घंटे के बाद भी पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पाई है। विकास का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। पुलिस ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जरूर कर रही है। इस बीच विकास की दरिंदगी की हैरान करने वाली कहानी आपके सामने रख रहा हूं। 8 शहीद पुलिस वालों का जो पोस्टमार्टम हुआ, उस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों को कितनी बेरहमी से मारा। किसी के सीधे सिर में गोली मारी गई है, किसी के पैर काट दिए गए, डिप्टी एसपी का पैर कुल्हाड़ी से काट डाला गया। इतना ही नहीं, यह भी बात सामने आ रही है कि पुलिस वालों को मारने के लिए AK-47 तक का इस्तेमाल किया गया। यानी ये हालात नहीं थे कि विकास दुबे को पता चला पुलिस आ रही है, फंस गया और इसलिए वो गोलियां चलाता हुआ निकल गया। ये एक तरीके का चैलेंज है पूरे सिस्टम को। जिस तरीके से उसने हत्याएं की हैं, गोली मारना, सिर में गोली मारना और गोली मारने के पहले एसपी के पैर काट देना, आप सोचिए किस बुरी तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। खुलासा यह भी हुआ कि विकास दुबे ने अपने घर में बाकायदा बंकर बना रखा था। इसमें हथियार, बम और विस्फोटक छिपे थे। इस बीच विकास की तलाश तेज है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि विकास भेष बदलकर भाग सकता है। अभी इस बात की आशंका है कि विकास मध्य प्रदेश या नेपाल, इन 2 जगहों में कहीं भागा है। फिलहाल उसके गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री से पूछताछ कर रही है पुलिस। साथ ही उस वर्दी वाले भेदिए की भी तलाश हो रही है जो गैंगस्टर विकास का मुखबिर था, जिसने पुलिस वालों के आने के पहले फोन करके विकास को बता दिया कि पुलिस आ रही है। इसे लेकर कई पुलिस वाले रडार पर हैं। जो 8 शहीद पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आपको देखनी चाहिए। वो आपको बताता हूं। विकास दुबे के रक्त चरित्र की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में है। डिप्टी एसपी को पकड़कर सिर पर गोली मारी गई, सिर पर। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा का पहले पैर कुल्हाड़ी से काटा गया और उसके बाद गोली मारी गई। कांस्टेबल बबलू के माथे और सीने पर गोली मारी गई है। सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें 7 गोलियां मारी गई। सब इंस्पेक्टर नेबूलाल की बॉडी में 4 बुलेट्स मिली। सब इंस्पेक्टर महेश कुमार को 5 गोलियां मारी गई। कांस्टेबल जितेंद्र पर AK-47 से गोली बरसाई गई। कांस्टेबल राहुल को .315 बोर की राइफल से 4 गोली मारी गई। कांस्टेबल सुल्तान को 5 गोलियां मारी गई हैं। यानी अगर इस पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप पोस्टमार्टम कीजिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि बहुत ही दुर्दांत तरीके से इसने हत्याएं की और 4 गोलियां, 5 गोलियां मारना यह दिखाता है कि सिर्फ बचने की कोशिश में यह नहीं हुआ, यह बहुत बुरी तरीके से पुलिस वालों को मारा गया है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी दे पाएंगी। रुचि, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और बताइए। और जो देखकर लग रहा है वो तो यह लग रहा है कि बचना था, भागना था, इसलिए गोलियां चला दी और गोली लग गई की स्थिति नहीं है। यह तो एक चैलेंज है सिस्टम को कि सिर पर गोली मारना, डिप्टी एसपी के पैर काट देना, भयानक है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल भागने की कोशिश तो उसने की नहीं, क्योंकि कहीं से मुखबरी हुई थी पुलिस की टीम आ रही है, तो वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं और उसने पुलिस वालों को इस बीभत्स तरीके से मारा है। जो डिप्टी एसपी थे देवेंद्र मिश्रा, जब वहां पे टीम पहुंची और ऊपर से गोलियां चलने लगी, तो जो विकास दुबे के घर के सामने एक घर है वो वहां पे कूद गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये घर विकास दुबे के मामा का है। जहां उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो सुनकर ही रूह कांप जाती है, तो उन्होंने तो उसका सामना किया होगा। उनको पहले उनके सर पे गोली मारी और फिर सीने और पेट पर और दाहिने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला किया, तो पूरा शरीर उनका बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और बिल्कुल सर के पास रख के उनको गोली चलाई गई उनके ऊपर। इसी तरह जो सिपाही है जितेंद्र, इसको AK-47 से छलनी किया गया। सिपाही अनूप है, इसके ऊपर 7 गोलियां मारी गई। सिपाही बबलू है, इसके ऊपर .315 बोर से हमला किया गया। माथे पे और सीने पे गोली मारी गई। 24 साल का सोचिए राहुल है, इसके ऊपर 4 गोलियां चलाई गई। सुल्तान को 5 गोली मारी गई। जो नेबूलाल था उसको 4 बुलेट उसके शरीर से मिली है। SI महेश कुमार है, इसके ऊपर 5 गोलियां मारी गई। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस से असलहे लूटे इन लोगों ने और पुलिस वालों को उनके असलहों से भी मारा। AK-47 भी पुलिस पे चलाई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का शातिर अपराधी ये था
और जो पूरी वहां आप जाएंगे, जो उसकी कहानियां सुनने को मिलती है, उससे पता चलता है कि आज से नहीं वर्षों से पुलिस वालों का, नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टी का उसको संरक्षण मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसका दिल इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस वालों पे 14 पुलिस वालों पे हमला किया। अभी 6 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। मन कितना बढ़ गया था रुचि, ये तो इसी बात से पता चल रहा है कि सिर्फ पुलिस पर हमला नहीं किया है, पुलिस को ऐसे मारा है जैसे एक मैसेज देने की कोशिश हो सिस्टम को कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। डिप्टी एसपी के पैर काट देना, सिर में गोली मारना, 4-4, 5-5 गोली मारना, यह बहुत बड़ा सवाल है कि विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा और उसने जो किया है इतना दुर्दांत काम, उसका उसे फल मिलना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया रुचि, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। विकास दुबे के घर से पुलिस को सर्च ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा भी मिला। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के घर में एक बंकर बना हुआ था और इसी बंकर में उसने हथियार छुपा कर रखे थे। जिस तरह सामान दीवारों में आप चुनवा देते हैं, उसी तरीके से उसने वहां उसको चुनवा दिया था। विकास दुबे ने दीवारों में असला बारूद सब दबा कर रखा। पुलिस को विकास के घर में भारी मात्रा में हथियार मिला है। 6 तमंचे हैं, 25 कारतूस मिली, 15 जिंदा बम मिले हैं, 12 असलहों के लाइसेंस मिले हैं, 2 किलो विस्फोटक मिला है और बम बनाने की कील मिली है। यानी आप समझ सकते हैं कि विकास के घर में पूरा हथियार का गोदाम एक तरीके से मिला। और ये देखिए, ये वो हथियार हैं जो उस दिन इस्तेमाल नहीं हुए। उस दिन जो इस्तेमाल हुए वो तो अलग थे, AK-47 और ऑटोमेटिक गन्स का इस्तेमाल हुआ, वो अलग हैं। उसके अलावा ये घर पर मिले हैं। अब सवाल यह है कि विकास दुबे का वो खबरी कौन है, क्योंकि अगर खबर पहले से नहीं मिली होती तो विकास दुबे ये सब कर नहीं पाता। कौन था वो विभीषण जो विकास दुबे का भेदिया बना और जिसकी वजह से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए? इसे लेकर भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस को जांच में अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक चौबेपुर के सस्पेंड एसओ विनय तिवारी एनकाउंटर से एक दिन पहले विकास दुबे के घर गया था, जिसकी जानकारी विनय तिवारी ने आला अफसरों को नहीं दी थी। इस केस में 3 और पुलिस वाले शक के दायरे में हैं। साथ ही पुलिस वालों की जो मोबाइल कॉल की डिटेल्स हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है, ताकि पता चल सके कि विकास दुबे से कौन कौन बात कर रहा था, कब कब बात कर रहा था। ये सारा सिस्टम जो चल रहा था और ये जो पूरे तार हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है कॉल रिकॉर्ड की डिटेल निकालकर। एसओ चौबेपुर विनय तिवारी, उनको जो है निलंबित किया गया है। और जैसा कि 3 चीजें महत्वपूर्ण संज्ञान में आई है कि एक दिन पहले वो यहाँ पर आए, लेकिन किसी भी उच्च स्तर को पर विशेष रूप से एडिशनल एसपी SSP स्तर पर किसी रूप में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह ये भी संज्ञान में मीडिया के माध्यम से लाया जा रहा है कि कुछ लोग जो है उससे रेड के पहले संपर्क में रहे। इन सभी बातों की हम लोग एक उच्च स्तर की जांच करा रहे हैं। कितने पुलिस वाले शक के दायरे में हैं? वर्तमान में 3 लोग हैं, लेकिन इससे के अलावा हम और सब चीजें मोबाइल से लेकर के और तहकीकात कर रहे हैं कि और कितने लोग हैं जो कि फ्रिक्वेंटली अपना जाते इससे बातचीत करते थे। पुलिस कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, इसलिए इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और जो जिनकी लापरवाही रही है उनको निलंबित भी किया गया है और लोगों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। जो इसमें हमारे पुलिस विभाग के दोषी पाए जाएंगे, इन सबको कार्रवाई होगी। आज के दायरे में पूरे चौबेपुर थाने को रखा गया है। जो भी कर्मचारी यहाँ पर हैं और आसपास के थानों में भी जो लोग हैं उनको भी जांच के दायरे में रखा गया है। और अतिशीघ्र इस तरह के विभीषण को, जिसने इस तरह की कोई सूचना साझा की है, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद उनको मर्डर का मुलजिम बनाते हुए जेल भेजेंगे और विभाग से बर्खास्त भी करेंगे। यानी तलाश सिर्फ विकास दुबे की नहीं चल रही है, 2 डायरेक्शन में तलाश चल रही है। एक विकास दुबे को ढूंढा जा रहा है, दूसरा उसके खबरी को ढूंढा जा रहा है। अगर खबर नहीं मिली होती तो ये 8 पुलिस वाले आज जिंदा होते और विकास दुबे जेल में होता। इस बीच गैंगस्टर विकास का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो 2017 का है, जब गैंगस्टर विकास दुबे को STF ने अरेस्ट किया था। इस वीडियो में गैंगस्टर विकास ने अपने गुनाह को कबूला भी था। दूसरा मुकदमा कौन सा है जिसमें ये लोग पैरवी कर रहे हैं? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने, एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने DM को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय उस मीटिंग में मौजूद थे तुम? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। इस वीडियो में जो 2017 का है, STF के सामने बैठा विकास दुबे थोड़ा सहमा दिख रहा है।
उसके गले से आवाज ठीक से नहीं निकल रही है, जो पूछा जा रहा है वो कायदे से बता रहा है। और 2020 आते आते उसका मन इतना बढ़ चुका था कि वो पुलिस पर गोलियां बरसा रहा है, डिप्टी एसपी के पैर काट दे रहा है। ये फर्क कैसे आया, इसे समझने के लिए एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए जो 2017 का है। दूसरा मुकदमा कौन सा है जिसमें ये लोग पैरवी कर रहे हैं? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार्य में बाधा डालने एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कानसूनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे तुम? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। बहुत साफ है इस वीडियो से कि विकास दुबे में, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे आपको नहीं लगेगा कि वो ऐसा कर सकता है। उसमें इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाए, पुलिस वालों के पैर काट दे, सिर में गोली मार दे। यानी कहीं से पीछे से सपोर्ट था, कहीं से उसको वो दम, वो ताकत मिल रही थी कि वो इतना बड़ा कांड कर गया। उसकी तलाश भी बहुत जरूरी है कि वो तार कहां से कहां जुड़ते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के घर क्या हुआ था, शूट आउट कितना भयानक था जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इसकी दिल दहलाने वाली कहानी बिठूर थाना के एसओ कौशलेंद्र प्रताप ने बताई है, सुनिए आप। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे। और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। यहीं हम लोग पैदल पहुंचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक करके जेसीबी उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं। तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की। लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद आँख में गोली लग जा रही थी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, कोरोना काल में मुंबई से गुजरात तक बारिश की इमरजेंसी।